हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मार्केट देख करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 56,500 या 600 का लो दिखा करके आज आप देखेंगे तो 59,900 के ऊपर भी ले गए थे। मतलब नियर टू 60,000। मतलब 10-12 दिन में ऐसा क्या उन्होंने किया है कि इंडेक्स को 56,000, अगर मैं 500 गिनूँ अप्रोक्सीमेटली 56,500 से लगभग आप देखेंगे तो 3,500 पॉइंट उन्होंने प्लस कर दिया है। 350 4,500 पॉइंट। मेरा कहने का मतलब यही है कि वैसे अगर आप देखने जाओ तो ये जो दिसंबर का महीना होता है और क्रिश्चियन लोगों का महीना होता है, एफआईआई का महीना होता है, उनका फेस्टिवल का महीना होता है, तो इसमें तो मार्केट का हमारा हिस्ट्री ऐसा रहा है कि डाउन जाना चाहिए। तो इस बार तो मार्केट अप जा रहा है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ माय डियर। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब हम फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे तब वहाँ पे कुछ लोग उस टाइम ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए आ जाते करते थे, मतलब आते थे वहाँ पे और बाद में वो खो जाते थे। तो उसको ज़्यादातर लोग यही बोलते थे कि ये बरसाती मेंढक आया है। मतलब वो जब बारिश आती है तभी वो ड्राउन ड्राउन करने या अपने को दिखाने के लिए आ जाते हैं, बाकी वो कहाँ जाते हैं मालूम नहीं है। ऐसा ही हमारा मीडिया भी यही कर रहा है। जहाँ पे झुकाव होता है वहीं पे वो बोलने लगता है। आप मीडिया को देखिए, सुनिए। मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें सभी मीडिया बिका हुआ। अभी कल तो एक ऐसा मालूम पड़ा कि एनडीटीवी है, वो पी चिदम्बरम के साथ में उसका लिंक है। ये कल की बात है। उसके बाद में जो दूसरे हैं हमारे साहब, उनके बाजू में जो एक बैठे हैं, वो तो उनकी हर बात में हाँ में हाँ पाटने के लिए ही बैठे हैं ऐसा लगता है। उसके पहले एक जो बैठाया था उनको तो निकाल दिया, और बाकी जो पैनल में आते हैं वो कितने होशियार है क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। और वो जब किसी स्क्रिप्ट को बोलते हैं तो वो बात को वो लिंगर ऑन करते हैं, उसको खींचते हैं। दे आर डूइंग इंटेंशनली, और लोगों के गले में माला पहनाते जाते हैं बार 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 बार। आप देखो, ये बहुत टाइम से होता है, ये ऑब्जर्व करना आप। और उनकी नज़र हर 2 मिनट 1 मिनट के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में वो स्क्रिप्ट के ऊपर जाती है, और ऐसे बोलते बोलते हमारे भोले जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं होती, कुछ होमवर्क नहीं होता है, कुछ पढ़ते नहीं है, तो और उसके बाद में उनके कहने के ऊपर ले लेते हैं और वो सूट बूट पहन करके आ जाते हैं माय डियर। तो ऐसे सूट बूट पहनने से और ऐसे बोलने से वो कैसे लग जाते हैं, कैसे लगे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं, कैसा उनका आउटपुट है, वी डजंट नो। हमारे देश में जो 1947 से लेकर के 2014 तक, मतलब आपको मैं बोलना चाहूँ 70-72 साल तक, अगर 70 साल तक ऐसा हो सकता है तो ये तो एक मामूली सी चैनल है। कैसे कैसे लोग कैसी कैसी पोस्ट पे बैठे हैं और कैसे कैसे सैलरी ले रहे हैं, वो सब ज़्यादातर लोग जान रहे हैं आज की तारीख में, कि उसमें कितना कैलिबर है, कितनी आदमी की ज़रूरत है, कितने आदमी रिक्रूटमेंट कर रखे हैं, वो कैसे पहुंच गए, और एक दफ़े पहुंच गए उसके बाद में वो अपने आप को अपडेट रखते हैं कि नहीं। आई पुट अप एग्जाम्पल, जो मिलिट्री में या पुलिस में होता है, वो अगर 2-5 साल के बाद में अगर ही इज़ नॉट एबल टू रन, अगर वो दौड़ने के लायक भी नहीं है, अपना कुछ फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन नहीं रख रहा है, तो ऐसे आदमियों को पुलिस में या डिफेंस में या सिक्योरिटी में रखने का मतलब क्या? व्हाट इज़ द पर्पस? मैं ये बोलता हूँ। और ऐसा ही होता आया, ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इसमें अब कंट्रोल आ रहा है, उसमें बहुत आ रहा है। आई एम सॉरी टू से यू, आई एम जस्ट चेंज माई ट्रैक अगेन, आई रिपीट एंड कम टू ऑन माई ट्रैक। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो। लोग बाग कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ घुमा देते हैं हमको। मैंने आपको कल बताया था कि इंडेक्स के अंदर बहुत ही क्रूशियल टाइम है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला था आपको, और बैंक निफ्टी को कंटिन्यू खींचते जा रहे हैं। मैंने आईटी बोला था, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला था, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे 1 नंबर आती है बैंक, उसके बाद में आपको मैं बोलूँगा ट्रांसपोर्टेशन, ये। और मैं आपको आज ये बोलना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी कंपनी हो, मैं सर्विस की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस में एक अलग पार्टीशन डाल देता हूँ। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फिजिकल सर्विस होती है, और जो बैंक के अंदर होती है वो विजुअलाइज नहीं होती, उसको हम देख नहीं सकते। जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, वकील की सर्विस हो गई, बैंकों की सर्विस हो गई, ये सब जो सर्विस होती ज़्यादातर वो विजुअलाइज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सर्विस कही जाती है, उसके ही बदले में पैसा दिया लिया जाता है। और जो ट्रांसपोर्ट में होता है उसमें हमको लॉरी से या अपने व्हीकल से या किसी के भी थ्रू, या हम किसी के थ्रू जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाते हैं तो उसका हम मेहनताना लेते हैं, या उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते हैं, या उसका कुछ चार्ज लेते हैं हम,
वो होता है फिजिकल। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आज जो मैंने पढ़ा है उसको देखते हुए मैं बोलता हूँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर आंख बंद करके, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर आंख बंद करके आप 2-4 महीने के लिए ले लीजिए। किसी हालत में डाउन नहीं जा सकता है, एफआईआई भी नहीं डाउन कर सकती है, और डीआईआई तो है ही क्या एफआईआई के सामने। मैं ये बोलता हूँ कोई हालत में वो डाउन नहीं जाएगा। अगर आपका 2-4 महीने की ये हॉरिजॉन्टल है तो वो यहाँ से वो अप ही जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप देखिए, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, आज की तारीख में भी मैंने कल परसों भी दिया है, मैंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी दिया है। आज देखिए लास्ट के आधे घंटे बाकी था तब उसको सीधा 135 रुपये बढ़ा दिया, 135 से 138 रुपये। और पिछले 15-20 दिन का आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, लास्ट के 15-20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे में ही उन्होंने बढ़ाया है। क्यों वो घटाते नहीं है उसको? क्यों लिंडे इंडिया को नहीं घटा रहे हैं? क्यों एस्कॉर्ट को नहीं घटा रहे हैं? क्यों टाटा स्टील को नहीं घटा रहे हैं? और अगर कुछ घटाते भी हैं तो 500, 2000, 1000, 1500 की आइटम में अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, तो उसमें कॉमन आदमी भी होता है, रिटेलर भी होते हैं, उनकी वजह से भी वो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे छोटे मोटे फंड भी होते हैं, लेकिन एफआईआई किसी हालत में इनको अपना स्टैक कम नहीं करेगी, इसमें स्टैक बढ़ाएगी ही, ये मैं बोलता हूँ। अब मैं आता हूँ आपको, जो कल मैंने बताया था आपको, कल की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी 36,422 था जो कि 940 पॉइंट था, और आज 418 पॉइंट। वैसे उसको लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, वैसे 500, 550 पॉइंट से भी ऊपर गया था, और आज 36,840 कर दिया। मतलब 2 दिन के अंदर आप देखेंगे 9 और 4 13 और एक 1400 पॉइंट का इफेक्ट। आप सोचिए, उसके बाद में निफ्टी की अगर बात करूं तो 300 पॉइंट उस दिन था, 400 पॉइंट के करीब हो गए, 450, 450 के करीब निफ्टी में कर दिया। और सेंसेक्स में तो आपको मालूम ही है, 9 और 6 15, एक 1600 पॉइंट का इफेक्ट आया है विद इन ए 2 डेज, विद इन ए 2 डेज माय डियर। ऐसा तो क्या हो गया है? मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि इंडियन डेस्टिनेशन इज ए डिफरेंट फॉर वर्ल्ड नाउ। आप चेकआउट माय अर्लियर वीडियो। मैं क्यों बोलता हूँ, मेरी भी एक लिमिटेशन है माय डियर। मैं आपको यही बोलता हूँ, इट इज़ माय लिमिटेशन, आई एम नॉट क्रॉस माय लिमिट, इवन दो सो मेनी टाइम्स आई हैव क्रॉस। क्योंकि जो कॉमन आदमी है उसके लिए मुझे लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, वो वही भाषा में समझता है, और जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है उनके लिए आई एम सेइंग सॉरी माय डियर, डोंट माइंड इट, बिकॉज माय फोकस इज आई एम बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो पब्लिक है उसको मैं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको किसी कारण से पढ़ने का या किसी कारण से उनको इतना नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स का, या ध्यान नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जो पढ़ते भी हैं उनको भी कोई कारण से टाइम नहीं मिल रहा है। आपको मालूम ही है शहर में क्या लाइफ है इंसान की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, जॉब का 12-12 घंटे का, 14-14 घंटे का, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद में कुछ सोशल वर्क, कुछ अपने पर्सनल वर्क, उसकी वजह से वो चाहते हुए भी पढ़ नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं अपनी तैयारी करके कुछ डिलीवरी देना चाहता हूँ, अगर उनके काम आ सके तो मैं यही बोलूँगा। आज का इंडेक्स 59,856 जो कि 673 पॉइंट प्लस है, 1.14 पॉइंट। उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो 17,807 जो कि 181 पॉइंट प्लस में है, 1.03%। बैंक निफ्टी को ज़बरदस्त खींचा है 36,840 जो कि 418 पॉइंट प्लस में है, 1.15 पॉइंट। अभी मैं डाउन जोन्स फ्यूचर की अगर बात करूं तो अभी लगभग 4.35 या 4.40 ही हो रहे हैं। मैंने पूरे दिन तैयारी करी अर्ली इन द मॉर्निंग से, निकी 4:30 आई गेट अप, उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज के बाद में रेगुलर स्टडी है, और मैं आपको सब बता रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ नोटिंग करता हूँ उसके हिसाब से दे रहा हूँ। डाउन जोन्स फ्यूचर अभी 76 पॉइंट प्लस बोल रहा है, और निकाई 510 पॉइंट। तभी मैं बोल पढ़ के मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने सुबह आज वीडियो डिलीवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट के अंदर किसी कारण से मैंने जो ऑलरेडी बोला है वो उसी के लाइनअप है, और वो सभी आइटम बड़ी आप चेक कर सकते हैं, और मैं आपको यही बोल रहा हूँ। अब मैं आपको देता हूँ, अच्छा दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज जो आइटम बढ़ाई है उसके अंदर 3 या 4 आइटम का ही है, बाकी सब में प्रॉफिट टेकिंग की। जैसे टाटा स्टील में प्रॉफिट टेकिंग किया, उसके अंदर उन्होंने बढ़ाया नहीं, टाटा स्टील को एकदम नीचे से रिकवर करके लास्ट में 2, 5, 7 रुपये बढ़ा दिया। उसके बाद में आप देखेंगे टाटा केमिकल 15, 20, 25 रुपये माइनस करके आज लगभग 15, 16 रुपये माइनस में रखा है। ज़्यादा नहीं है, ये एफआईआई की सेलिंग नहीं है, वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, वो अपना स्टैक बढ़ाएंगे इसके अंदर। उसके अंदर आप सेल देख लीजिए, उसके बाद में एस्कॉर्ट को देख लीजिए, एस्कॉर्ट में 30, 35, 40 रुपये माइनस में किया, बंद होते समय 2-4 रुपये लेकर के आ गए, क्योंकि उसके अलावा उनको 2 और जगह पे उनको काम करना है, प्रॉफिट लेना है, उनको बाय करना है। इसके अंदर उनको आज नहीं काम करना है, कल करना है, परसों करना है। दे विल बी डिसाइड, उनके पास में मनी पावर, उनके पास में ब्रेन है, वो करेंगे। लेकिन
इन शॉर्ट में वो उसको नीचे नहीं लाएंगे, कहने का मतलब मेरा इतना ही है। आफ्टर ऑल उसको वहाँ से वो ऊपर ही लेके जाएंगे क्योंकि वो अपना स्टैक बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब बात हो गई। तो इसके देखते हुए मैं आपको आज के मार्केट की बता दूं, आज सुबह लगभग 70 से 80 रुपये ऊपर किया था टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और बाद में उन्होंने लास्ट में क्या किया आधे घंटे के अंदर, और तब तक 35-40 रुपये ही, 30 रुपये 25 रुपये ही रखा था रिलायंस को, लेकिन लास्ट में टीसीएस को नीचे लेके आए और रिलायंस को ऊपर चढ़ा दिया। रिलायंस को लगभग 60 रुपये बढ़ा दिया और टीसीएस को लगभग 55 या 58 रुपये के करीब ले आए या 50 रुपये के ऊपर ले आए। और उसके बाद में आप देखिए HUL को 48 रुपये लेके आए। ये 2 या 3 चीज़ है, उसकी वजह से ही ये मार्केट को उन्होंने इतना पॉइंट बढ़ा दिया है। कितना पॉइंट बढ़ाया? 600, सॉरी बॉस। तो कहने का मतलब है 673 पॉइंट है, उसमें 3 या 4 आइटम ही है। आप रिलायंस देख सकते हैं, टीसीएस देख सकते हैं, HUL देख सकते हैं, उसके बाद में HCL टेक जो कि 15 रुपये बढ़ा, मारुति ये देख लो आप, दूसरे और भी कोई चीज़ देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये 3-4, बाकी सभी में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। और बैंकों में कुछ बैंक चला दी, जैसे एक्सिस, TCS एक्सिस के, उसके बाद में ICICI, उसके बाद में HDFC बैंक, ये सब बैंक को, SBI, ये सबको खींच करके उन्होंने ऊपर किया है। अब मैं आपको कल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपको काम आएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा इच्छा ऐसा है कि इसी के अंदर मैं आज कल के लिए शेयर भी ऐड कर दूँ। चलो कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट मेक सेपरेट वीडियो। तो मैं आपको कल के लिए जो दे रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोगों का मेरे को कमेंट आया है और लोगों के कॉल भी आए हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि छोटी आइटम दो हमको, क्योंकि इसमें रिस्क खड़ा है वहाँ पे, कहाँ पे, जो बड़ी बड़ी आइटम उसके अंदर। तो मैं आपको बोलूँगा, सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ अल कार्गो। मैंने बोला ही आपको, सर्विस के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, TCI भी ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भाव में आज बढ़ा हुआ है 38 रुपये। तो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने के लिए कोई हालत में डाउन नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। तो अल कार्गो आपको 400 में बाय करना है। मैंने आज मेरे फ्रेंड्स को दिलवाया है और लोगों को भी दिलवाया है। मैंने उनको दिलाया 396 में, 97 में दिलाए हैं। उसके बाद में आप ले सकते हैं अल कार्गो, जो कि 412 का हाई है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 412 का हाई है, 110 रुपये से ये ऊपर लेकर के आया, फिर भी बिना डरे मैं बोल रहा हूँ आपको बाय करना है। उसके बाद में पदमजी पेपर मैंने कल परसों भी बोला था आपको, 43 रुपये 40 पैसे है, लगभग 44.80 का इसने हाई पड़ा है, और ये 50 का इसका हाई है, 52 का, वो तोड़ देगा। और आज मैंने भी मेरे फ्रेंड लोगों को दिलवाया है लगभग 39 रुपीज़ 50 में और 39.25 के अंदर दिलवाए हैं ये। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, अभी भी अब कल कितना ओपनिंग में खुलता है वो देखना आप। पदमजी पेपर, मैं आपको बोलता हूँ, जो फार्मा से रिलेटेड है और हाइजीन को लेकर के ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, बिना डेप्थ की कंपनी है। और जैसे जैसे ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है और अभी के जो यंगस्टर है वो नैपकिन की जगह है, हैंडकरचीफ की जगह है, हाइजीन को देखते हुए टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। उसके अंदर बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, सेंटेड आते हैं टिश्यू पेपर, किचन में यूज़ होते हैं, गाड़ियों में यूज़ होते हैं, टॉयलेट में यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो उसको देखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ। और फार्मा के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ गया है, उसको देखते हुए वी आर ऑल्सो ऑन वेस्टर्न पाथ। टॉयलेट की अगर बात करूँ तो वहाँ पे ह्यूज डिमांड आने वाली, क्योंकि अभी पूरा रेलवे के अंदर देखो, पूरा शक सिस्टम जो हो गया, वैक्यूम सिस्टम, उसमें टिश्यू पेपर ही, और जितने भी रियल स्टेट के अंदर अभी नए कल्चर के जो हाउस बन रहे हैं उसमें भी ये फैसिलिटी दी गई है टिश्यू पेपर वाली, क्योंकि वाटर का प्रॉब्लम आपको मालूम ही है। और पीपल आर अपग्रेड, ये सब करने से एडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, वो एक अलग मैटर है, उसकी बदौलत मैं आपको दे रहा हूँ। ये मुझे 50-60 रुपये दिखता है 2 महीने के अंदर, बहुत जल्दी हो सकता है ये। उसके बाद में TCI 768, 37 रुपये बढ़ा हुआ, फिर भी मैं बोलता हूँ नीचे आए तो लेना, राह देखना उसका। जो रिस्क ले सकते हैं वो ये भाव पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने का ओरिजिन होना चाहिए। बढ़ तो जाएगा महीने में ही, कहीं नहीं जाएगा ये। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट लास्ट के आधे घंटे में 132 से 140 रुपये बढ़ाया था, 2021 रुपये। मैं आपको कम से कम ये 700-800 रुपये से दे रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको, 500-600 रुपये से दे रहा हूँ मैं, जब से यूट्यूब चैनल चालू किया, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, 130 रुपये 90 पैसे है, 1 रुपये 35 पैसे बढ़ा हुआ है। इसको आपको 4 से 5 महीने के लिए लेना है, 150 रुपये आराम से हो जाएगा। तो अभी मैं ये 5 ही आइटम रखता हूँ। दूसरा, अदानी ट्रांसमिशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अदानी की पूरी ग्रुप ले लीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सर्विस के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर अल कार्गो नहीं दिया है, अदानी पोर्ट नहीं दिया है, वो बहुत बड़ा हुआ है, रिस्क वाले ले सकते हैं।
अल कार्गो मैंने दिया ही है आपको, फिर VRL लॉजिस्टिक मैंने आपको नहीं दिया, वो भी रिस्क वाले ले सकते हैं। कॉन्कर आंख बंद करके ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर की कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि पोर्ट के ऊपर, फिर उसके बाद में कार्गो के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर, उसके अरेंजमेंट के अंदर, जिसका कंपनी को मैंने फाइंड आउट नहीं करी है, लेकिन वो अगर आप निकाल सकते हैं, आपको ध्यान में है, तो वो भी बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर एवरग्रीन है, टाटा की कंपनी एवरग्रीन है, अदानी एवरग्रीन है, 3 मैंने आपको बोल दिए। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, मैंने आपको 5 आइटम दिए, ध्यान रखना। उसके अलावा जो मैंने ओरली बोली है वो तो आपको मैं बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और जो मैंने बोला, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि विदाउट एनी फियर माय डियर, कोई चांस नहीं है इंडिया का। ट्रांसपोर्ट इज द किंग मेकर आने वाले टाइम में। कितना ग्रोथ, 45% से ज़्यादा का ग्रोथ बताया जा रहा है। और दूसरा, मीडिया से, एंटरटेनमेंट से, PVR, ये सबसे भी दूर रहना। रिटेलर को बाय कर सकते हैं आप, बाकी चीज़ों से दूर रहना। ओमिक्रॉन का मैटर बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। स्नोमैन लॉजिस्टिक भी आपको कभी भी शूटअप होगा, ये मैं बोल चुका हूँ। तो अभी इतना ही रखता हूँ। दूसरा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई थॉट एंड माई नॉलेज, तो you share my video your friends and colleague also, or those they are first time open my channel, may I request you please, if you are satisfied my thought and my knowledge and my script, so before leave my channel, please subscribe my channel and also press bell icon. On that base, whenever I will be, for your information, every day I have been deliver 2 video regularly. तो मैं 2 वीडियो रोज डालता हूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि रेगुलर हम और आप मिलकर के FII से छीन लेंगे प्रॉफिट, जाने नहीं देंगे हम। मैं ये बोलता हूँ, हम किसी से कम नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो। हम सनातनी हैं, वी आर द इंडियन पीपल। पूरी दुनिया में इंडियन पीपल का डंका बज रहा माय डियर। लास्ट में ये बोलूँगा, प्लीज़ टेक केयर, ओमिक्रॉन की इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना। जय हिंद।